बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप दैट आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था, कंप्लीट सॉल्व किया था। उसके हम लोगों ने सारे पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, 3 और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है वो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। मे भी क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी लेक्चर के अंदर हम लोग सॉल्व कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है उसके आप लोगों ने जो है वो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है और कोई मुश्किल बात नहीं है। 1 मिनट के अंदर जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले पार्ट 1 है आपके पास 3 + 2 आयोटा। इसका आप लोगों ने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव का मतलब एडिशन और इन्वर्स का मतलब उलट। एडिशन का उलट आपके पास क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो सिंपल इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हुए आपने क्या करना है, सिर्फ इसमें आप लोगों ने साइन चेंज करने हैं। रियल पार्ट का भी साइन चेंज करना है और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज करना है। दोनों साइन आप लोगों ने चेंज करना है। तो यहाँ पे देखें, इसका सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये +3 है तो आपके पास क्या आ जाएगा? -3। ये +2 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा? -2 आयोटा। ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर। बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, साइन ही चेंज करना है। सिमिलरली पार्ट 2 की अगर आप बात करें तो 4 - 3 आयोटा, इसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है? सिर्फ 4 के साथ प्लस है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? -4। ये आपके पास माइनस है तो +3 और साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा। ये आ गया पार्ट नंबर 2 का हमारे पास आंसर। उसके बाद पार्ट 3 है 5 - 7 आयोटा। इसमें 5 के साथ आपने क्या करना है, प्लस है तो इसका साइन चेंज करें। ये आपके पास क्या हो जाएगा? -5। ये माइनस है, क्या हो जाएगा आपके पास? +7 आयोटा। ये आ गया इसका आंसर। मीन्स दैट एडिटिव इन्वर्स आप लोगों ने फाइंड कर लिया। सिमिलरली जो आपके पास पार्ट 4 है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करने हैं, कुछ भी नहीं करना, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, देखें ये नेगेटिव है तो साइन आपने क्या कर देना है, इसका साइन आपने चेंज करना है। +2/3 हो जाएगा। और सिमिलरली ये आपके पास क्या है, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? -5/4 आयोटा। तो एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हुए हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, रियल पार्ट का भी साइन चेंज करना है और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज करना है। होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ज़ाहिर है आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स ही होंगे। इस दफ़ा आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, एडिशन का जो इन्वर्स है वो सब्ट्रैक्शन है। सिमिलरली जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है उसका इन्वर्स आपके पास क्या होता है? डिवीजन होता है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये क्वेश्चन समझा दूँ। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। थोड़ा अगर आप लोग पीछे चले जाएँ तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमेशा आप लोगों ने क्या करना होता है, जो कम्प्लेक्स नंबर है उनको Z से आप लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको अगर मैं लिख दूँ Z = 4 + 5 आयोटा, ये हमारे पास क्या कम्प्लेक्स नंबर है। और मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने अगर कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, Z = जो भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको वहाँ पे लिख देते हैं। तो सिंपल अब आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका इन्वर्स देखें, इन्वर्स को आप लोग कैसे लिखते हैं, Z - 1। Z - 1 रिप्रेजेंट द इन्वर्स, ये याद रखिएगा। इन्वर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा आप लोग जो है वो जिस चीज़ का आप लोगों ने इन्वर्स लेना होता है उसके ऊपर आप लोग -1 डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इन्वर्स की। तो देखें जब आप इन्वर्स लेते हैं तो इन्वर्स में ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो टर्म लिखी होगी इसका आप लोगों ने ले लेना है रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 + 5 आयोटा। होप दैट ये बात आप समझ गए होंगे। ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर के इन्वर्स को -1 से आपने रिप्रेजेंट करना है। और जो आपके पास नंबर होगा
उसका आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, रेसिप्रोकल ले लेना है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका आयोटा डिनोमिनेटर में है तो आपने इसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है, और उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। पिछला वीडियो लेक्चर लाजमी देखना आपने, उसके अंदर ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को आपने चेंज करना है, माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मींस दैट ये आपके पास क्या है, 4 + 5 आयोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब देखिए ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही टर्म वापस आ जाएगी, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे गौर करें, 4 + 5 आयोटा एंड 4 - 5 आयोटा। a + b a - b फार्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों। क्या फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास a + b इंटू a - b हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a² - b²। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास a + b इंटू a - b, तो फार्मूला आप क्लोज कर दें, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 5 आयोटा होल का स्क्वायर। कोई मुश्किल बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। थोड़ा सा आपने क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा चीज़ों को आप लोगों ने समझ के चलना होता है। जब आप चीज़ों को समझ के चलते हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मैथ्स को बच्चों आप लोगों ने सीखना है, आप सीख के चलेंगे तो मैथ्स कोई मुश्किल नहीं है, आपको इजी लगेगा। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल। अब देखें ऊपर वाला पार्ट तो एज इट इज़, क्योंकि इसमें एक मज़ीद सिंप्लीफिकेशन आप नहीं कर सकते। तो 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, सारे बच्चे जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब देखें ये होल का स्क्वायर है। होल के स्क्वायर का मतलब होता है कि ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है, 5 का भी स्क्वायर है, आयोटा का भी स्क्वायर है। बाज़ औक़ात बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर नहीं लेते, सिर्फ आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपके पास 5 का स्क्वायर भी होगा और आयोटा का स्क्वायर भी। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट करनी है। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये तो हम लोग पीछे के ही क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं। अभी आपको रट जाना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, सिंपल यहाँ मैंने आपको बताया आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज़ -25 एज इट इज़ एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ओके, आई होप दैट ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ के चलेंगे तो आपको एक दो दफ़ा आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अच्छा, जब भी याद रखें, जब भी वीडियो लेक्चर देखा करें तो साथ कापी पेंसिल ज़रूर रखा करें, साथ साथ प्रैक्टिस किया करें। तो 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें ये आपके पास 16 एज इट इज़ आ जाएगा, 16 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास आ गया 25। उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, बहुत सिंपल और बहुत इजी है। अब इन दोनों को आप लोगों ने ऐड कर देना है, 16 + 25 ये आपके पास हो जाएगा 41। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय आंसर कितना आ जाएगा 41। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, ज़ाहिर है ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को आप लोगों ने अलग अलग सेपरेट लिखना होता है। तो ये जो आप ये काम, इसमें आप क्या काम करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 41 अलग अलग डिवाइड कर दें। तो जब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4/41 माइनस 5/41 एंड साथ आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा। ये आ गया हमारा आंसर, जो कि बहुत ही इजी तो खैर नहीं कह सकते, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन इजी है। इस वीडियो को या इस क्वेश्चन को आप एक दो दफ़ा देखें। फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेंथी है चुके, लेकिन आप लोग एक दो दफ़ा इसको देख लें
उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया पार्ट 1 का। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, पार्ट नंबर 2 है आपके पास 6 + 2 आयोटा। सिमिलरली जैसे आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम आप लोगों ने इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व करना है। कोशिश करें कि इसको खुद सॉल्व करें पहले, और ख़ुद सॉल्व करने के बाद उसके बाद आपने वीडियो को देखना है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखें सिंपली आप इसको सबसे पहले क्या करें, z = हमारे पास किया गया 6 + 2 आयोटा। अब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, या आप सिंपल कह सकते हैं कि इसका आपने इन्वर्स लेना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आप क्या करेंगे, z - 1 = 2। इसका आप लोगों ने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/6 प्लस क्या हो जाएगा 2 आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रैशनलाइजेशन, ये साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई 6 + 2 आयोटा है, तो 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 6 - 2 आयोटा। अब सिमिलरली कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 2-3 दफ़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका पक्का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने, देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर वाला 6 - 2 आयोटा, नीचे अगेन से देखें फिर से आपके पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, a + b इंटू, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, और 9th क्लास में ये फार्मूला आप लोग सीख चुके होंगे। बहुत इजी फार्मूला है, a² - b²। तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला क्लोज कर लें, तो ये क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर और -2 आयोटा होल का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों क्या करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर ओपन करें और ये स्क्वायर भी ओपन कर लें, तो ये आ जाएगा 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36, 6 से 36 हो गया, माइनस, अब यहाँ और करिएगा, ये जो स्क्वायर है ये फुल का स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसका भी होगा, ये स्क्वायर इसका भी होगा, तो 2 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 4, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट करेंगे 1। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये 6 - 2 आयोटा आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 36 -4, और ये आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो सिंपल आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोगों ने -1 पुट किया। अब क्या करेंगे, 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको मज़ीद आप लोग सिंप्लीफाई करें तो ये एज इट इज़ ऊपर वाला सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 36 + 4, आंसर आपके पास आ गया 40। अब आपने क्या करना है, अगेन से जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो दोनों पार्ट्स को आप सेपरेट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 6/40, 6/40 माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा 2/40, एंड इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। अब देखें ये जो क्वेश्चन है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो उसे आप लोग क्या करें, इसकी कटिंग कर दें। तो 2 3 ज़र 6 और 2 20 ज़र 40, 2 1 ज़र 2 और 2 20 ज़र 40। तो ऊपर आपके पास क्या बचा 3, नीचे आपके पास क्या बचेगा 3/20 माइनस, ऊपर आपके पास क्या बचा 1 बचा, नीचे आपके पास बचा 20, और आयोटा ये हमारे पास किया गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया इस कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। होप दैट ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके बच्चों, पार्ट नंबर 3 है 7 - 3 आयोटा। इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। कोई मुश्किल बात नहीं है। सिमिलरली पार्ट 2 पार्ट 1 जैसे हम लोगों ने सॉल्व किए, बिल्कुल सेम मेथड के साथ आपने सॉल्व करना है। कोशिश करें खुद सॉल्व करें इसको, जितना चीज़ों को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना आपको मैथ्स आएगी। मैथ्स प्रैक्टिस से आएगी। आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे देखने से कभी भी नहीं आता। इसलिए जब भी आप लोग वीडियो लेक्चर देखा करें तो कॉपी और पेन आप लोगों ने लाजमी साथ रखना है। अब देखें इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, z = 7 - 3 आयोटा। अब इसका इन्वर्स z इन्वर्स इक्वल्स टू रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय
7 माइनस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना होता है बताएं? रैशनलाइज करना होता है। इसको आप लोगों ने क्या करना है? रैशनलाइज करना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि आयोटा कभी भी आपका जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो रैशनलाइजेशन का तरीका भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। रैशनलाइजेशन में हम लोगों ने करना क्या होता है, ये जो आपके पास नेगेटिव साइन है इसको आप लोगों ने चेंज करना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो 7 माइनस 3 आयोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई भी कर दिया और 7 प्लस 3 आयोटा हम लोगों ने डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? सिंपल है, देखें अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज़रा वही आ जाएगा, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर वापस वही आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा। नीचे देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो यहाँ माइनस b का आपके पास क्या आ गया, b का स्केयर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये 7 प्लस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा एज इट इज़, 7 का स्केयर 49, 49 माइनस ये आपके पास होल का स्केयर है, तो होल का स्केयर दोनों को मिलेगा। होल का स्केयर 3 का स्केयर भी होगा और होल का स्केयर आयोटा का भी स्केयर होगा। तो 3 का स्केयर आपके पास हो जाएगा 9 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा का स्केयर। इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, जो हमारे पास आयोटा स्केयर है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, उसकी जगह -1 पुट कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 माइनस 9 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 माइनस माइनस प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 9। नीचे दोनों को आप लोग क्या करें, नीचे दोनों को ऐड कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 प्लस 9 कितना आ जाएगा 58। उसके बाद क्या करेंगे 7/58 अलग अलग डिवाइड कर लें, क्योंकि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो ये आ जाएगा 7/58 प्लस 3/58 और साथ आपके पास किया जाएगा आयोटा, और ये हमारे पास आ गया z का इन्वर्स, मींस दैट इसका हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। होप दैट आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। ओके जी, पार्ट 4 है हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इस में आप लोगों ने अगेन से वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो पार्ट 4 है हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, इसको हम लिखेंगे z के इक्वल z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा। देन इसका आपके पास इन्वर्स और यहाँ आपके पास क्या जगह रेसिप्रोकल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये साइन आप लोगों ने चेंज करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा। कोई मुश्किल बात नहीं है, ये स्टेप्स हम सारे क्वेश्चंस में रिपीट करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे देखें तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला। तो यहाँ आपके पास आ गया ए स्केयर और साथ माइनस बी का आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर। उसके बाद देखें ऊपर, तो अब आपकी सिम्प्लिफिकेशन नहीं होगी, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको मज़ीद आप लोगों ने करना है सिंप्लीफाई। तो देखें क्या होगा, सिंपल ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय, ये देखें स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास बचेगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 एंड आयोटा स्क्वायर। और यहाँ अब आपने क्या करना है, इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया -1 पुट कर दिया। उसके बाद देखें ऊपर एज इट इज़ नो सिम्प्लीफिकेशन, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 5 आपके पास क्या आ जाएगा 21। तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 5
प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो यहाँ आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 21 प्लस 4/21 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया पार्ट नंबर 4 का। होप दैट आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।